So hello guys, welcome back again on my YouTube channel. I am Santosh Raj and you are watching Prodigy Tech. तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डिप्लोमा के बाद जॉब कैसे पाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी के समय में जॉब पाना बहुत ही मुश्किल है। जॉब मिलते नहीं हैं और हम लोग ऐसे ही बदनाम हैं। इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिलती, इंजीनियर्स बेरोजगार हैं और हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं पकौड़े तलो। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। हम लोग इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि इंजीनियरिंग करके और फिर पकौड़े तले। लेकिन अभी परिस्थितियाँ ऐसी बन रही है कि पकौड़े भी नहीं बिक रहे। पकौड़े खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर हम लोग डिप्लोमा के बाद जॉब कैसे लें। तो जैसा कि आपको हमने पिछले वीडियो में ही बताया था कि जो गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब आते हैं उसमें 4 to 5% मैक्सिमम जॉब्स आ रहे हैं, 4 to 5% सीट्स। तो मैक्सिमम 10% स्टूडेंट्स चले भी जाएंगे तो 90% जो बच गए उनको तो प्राइवेट में ही जॉब ढूंढना पड़ेगा और प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब नहीं मिल पा रहा है। मिलती भी है तो कम सैलरी में मिलती है। अब इसकी रीज़न ये है कि जॉब्स तो है ही पर हमें नहीं मिल पा रही। आपने ये चीज़ सुना होगा बहुत सारे लोगों से कि इंजीनियरिंग क्यों किया, इंजीनियरिंग के बाद जॉब्स नहीं है। तो दुनिया जो है अपने रफ्तार से दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आगे की तरफ दुनिया दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। आप अभी से 10 साल पीछे सोचेंगे दुनिया कहाँ थी और अभी सोच रहे हैं, अभी देखिए अभी दुनिया कहाँ है और अगले 10 साल में इमेजिन कीजिए कि दुनिया कहाँ चली जाएगी। तो अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो दुनिया की जो ये प्रोग्रेस है इन सब के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंजीनियर्स का ही हाथ होता है। तो सारे इंजीनियर्स बेरोजगार नहीं हैं। जॉब की सच पूछिए तो जॉब की भी कमी नहीं है। कमी है तो हमारे अंदर टैलेंट की। अब टैलेंट सबके अंदर होता है बट प्रॉब्लम यह है कि हम उसे पहचान नहीं पाते, हम उसे निखार नहीं पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर हम जॉब हमें मिलेगी कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी बता दिया है डिप्लोमा के बाद कितने सारे ऑप्शंस हैं। तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखे हैं कृपया करके पिछले वीडियो जाके ज़रूर देखें और इस वीडियो को भी अभी शेयर कर दीजिए शुरू करने से पहले। ये आप सबसे निवेदन है। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। तो जब आप डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट प्राइवेट जॉब की सोचते हैं तो अगर आपकी कॉलेज प्लेसमेंट होती है या फिर नहीं भी होती है तो जनरल वे में आपको 10-12 हज़ार की जॉब ऑफ़र किया जाता है कंपनी से अगर आप फ्रेशर के तौर पे जाते हैं। और बहुत सारी कंपनियां तो जैसे ही आप कंपनी विजिट करने जाएंगे आपको अगर पता चल जाती है, आप डायरेक्ट अगर कंपनी जाते हैं तो वो मना कर देंगे। जैसे ही उनको पता लगेगा कि आप फ्रेशर है वो जॉब पे रखेंगे ही नहीं। ये अभी क्या मेंटेलिटी है ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन फ्रेशर्स को जॉब ही नहीं दिया जाता है। अब कंपनी वाले को हम लोग कैसे समझाएं, जब तक जॉब देंगे नहीं हमारे पास एक्सपीरियंस आएगी कहाँ से। लेकिन जो है सो यही है सच्चाई कि डिप्लोमा के बाद 10 से 12 हज़ार की भी जॉब हर किसी को नहीं मिल पाती है क्योंकि उन्हें जॉब लेने के तरीके पता नहीं है। आप अगर डायरेक्ट कंपनी विजिट करते हैं, बाई चांस अगर आपकी कॉलेज प्लेसमेंट नहीं हो पाती है
तो आपको वो रखेंगे ही नहीं, सीधे मना कर देते हैं कि हाँ डिप्लोमा फ्रेशर है, नहीं भाई नहीं चलेगा। और डिप्लोमा ही नहीं, बीटेक वालों का भी यही हाल है। आप बीटेक करके भी मैंने देखा है बंदे को 7,000 7,500 स्टार्टिंग मिलती है। इतना बुरा स्थिति है, बीटेक करने के बाद 7 से 7,500। तो जिन लोग को अगर प्राइवेट जॉब में जाना है तो भाई डिप्लोमा के बाद ही चले जाओ, साइड से बीटेक कर लो, या फिर ऐसे कॉलेज चुन लो जहाँ से कि आपका बीटेक भी हो जाए और जॉब भी हो जाए। क्योंकि प्राइवेट में सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस मायने रखता है। आपके पास जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा आपकी सैलरी पैकेज बढ़ती जाएगी। तो फ्रेशर में तो आपको जॉब मिलेगा ही नहीं, और फ्रेशर में अगर जॉब मिलेगी भी तो 10-12 हज़ार रुपये देंगे, और आपको क्वालिटी इंजीनियर या फिर ऐसे कुछ में और रख सकते हैं। तो आखिर जॉब हमें मिलेगी किस फील्ड में, कैसे मिलेगी? तो उसके लिए आपको डिप्लोमा के बाद कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने पड़ेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स आपको अलग से करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, फ्रेशर पे आपको जॉब तो मिलना नहीं है, ये चीज़ तो आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आप फ्रेशर पे जॉब करने जाते भी है तो आपको 10 से 12 हज़ार रुपये जॉब मिलने वाला है। तो आखिर हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है कि हम लोग शॉर्ट टर्म कुछ कोर्सेज कर ले, और साइड से जब आप शॉर्ट टर्म कोर्स करेंगे, शॉर्ट टर्म कोर्स में आपको CNC ऑपरेटिंग सीख सकते हैं, ऑटोकैड सीख सकते हैं। जो मैकेनिकल वाले हैं उनके लिए, जो CS वाले हैं वो अपना प्रोग्रामिंग सीख लें। बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं वो मेंटेनेंस के लिए कर ले। बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ से कहीं से भी आप ट्रेनिंग कर ले। और ट्रेनिंग करने के बाद आप अपना जब रिज्यूम बनाएंगे तो आप रेज्यूमे में हमेशा जो आप फ्रेशर मेंशन करते हैं डिप्लोमा के बाद, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। और उसको चेंज करने के बाद वहाँ पे आपको 1 से 1.5 साल एक्सपीरियंस लगाना है। आप किसी भी कंपनी का नाम लगा सकते हैं, जो कंपनी आपको मन में आए उसका नाम लगा दीजिए। कहीं भी आपको ये जो प्रूफ होता है, इतना कोई प्रूफ नहीं मांगेगा। जब आप स्टार्टिंग में जॉब करने जाइए तो आपको कोई लोकल कंपनी चूज करना है स्टार्टिंग में जॉब करने के लिए, जिसका कि बहुत बड़ा नाम नहीं है। ऐसे बहुत सारी कंपनी है जिसमें कि आपका अपने ब्रांच के हिसाब से काम ज्वाइन कर लीजिए। तो जो मैकेनिकल वाले हैं अगर CNC से जॉब करने जाते हैं तो CNC ऑपरेटर का भी जो मार्केट प्राइस है 16 से 20 हज़ार रुपये आपको मिल जाता है स्टार्टिंग प्राइस। तो जब आप CNC कहीं से ट्रेनिंग कर लिए और CNC ट्रेनिंग करने के बाद आप कंपनी में गए और कंपनी में जाके उनको बताया कि हाँ हम 1.5 साल के एक्सपीरियंस है, वो आपको रख लेंगे। और वहाँ भी आपको काम सिखाया जाएगा, 10-15 दिन का ट्रेनिंग सारे कंपनी में दिया जाता है। तो ऐसा है नहीं कि आपको डायरेक्ट मशीन से दे देंगे। और अगर आप वहाँ पे एक्स्ट्रा ओवर टाइम करते हैं, 8 घंटे के आपके 20 हज़ार रुपये अगर लग गए तो आपको 12 घंटे की जॉब जनरली चलती है, 10-12 घंटे की। और संडे वगैरह ओवर टाइम अगर आप लगाते हैं तो आपकी 30 हज़ार से भी प्लस चली जाती है सैलरी। तो जो थंबनेल में लिखा हुआ है कि डिप्लोमा के बाद 30 हज़ार की जॉब पाए, ये गलत नहीं है। CS वाले अगर प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं और वेबसाइट
बनाना सीख लेते हैं, ऐप डिजाइनिंग सीख लेते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं, तो इन लोग को कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रीलांसर से इतने इतने की जॉब मिल जाएगी आपको। प्रोजेक्ट लीजिए, आप वहाँ से कीजिए और आपको वहीं से अच्छे अच्छे पैकेज की जॉब मिल जाएगी। बस घर बैठे बैठे आप लोग तो पैसे कमा सकते हैं। बाकी ब्रांच वाले इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो बच जाते हैं, आप लोग मेंटेनेंस का काम सीख लीजिए। हर एक कंपनी, कोई भी कंपनी हो, सब जगह एक मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट होता है। तो आपको वहाँ पे जाके मेंटेनेंस का काम सीख लेना है और बिना एक्सपीरियंस के जॉब आपको नहीं मिलेगा। तो आपको अपने रेज्यूमे में एक्सपीरियंस डालना कंपलसरी होगा। आपको इंटरव्यू में आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा कि हाँ हमें दिखाओ तुम्हारा कहाँ है सर्टिफिकेट। वो आपसे सवाल जवाब करेंगे और सवाल जवाब के तौर पे ही वो पता कर लेंगे कि हाँ आपके पास सच में एक्सपीरियंस है कि नहीं है। तो इसके वजह से हमने आपको बताया कि आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर ले, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे कि आप जिस कंपनी में काम करते थे वहाँ पे क्या काम होता था, आप क्या काम करते थे, आपका क्या रोल था। तो जब आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर लेंगे, आपको मशीनें के बारे में पता होगी, क्या काम हो किए वो पता हो जाएगा, तो आप ये सारी चीज़ें बता देंगे, तो इससे आपकी जॉब लग जाएगी। शॉर्ट टर्म कोर्सेज आपको आसानी से हर एक जगह अवेलेबल है, बहुत सारे हर एक स्टेट्स में अवेलेबल है। तो आप लोग जहाँ से भी इच्छा करें कर सकते हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आप लोग को जानकारी हो गई कि डिप्लोमा के बाद हमें 30,000 की जॉब कैसे मिल सकती है। जिन लोगों को अगर जानना हो, अगर आप लोग चाहेंगे तो हम बता देंगे आपको कि CNC मशीनें कैसे चलाई जाती है। और एक और बात, जो ऑटोकैड वगैरह कॉलेज में सिखाया जाता है या फिर शॉर्ट टर्म कोर्सेज में भी, हमने भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज किया था, तो जो CNC सिखाई जाती है, या फिर अभी आपने बहुत सारे बच्चे जो ट्रेनिंग किए होंगे, तो जो CNC आप लोग सीखे हैं, जो ऑटोकैड आप लोग सीखे हैं, वो बेस भी नहीं है। जो घर बनाने के लिए एक ईंट की बेस डलती है ना, वो भी नहीं है। ये जो इंडस्ट्रीज है, ये बहुत बड़ी दुनिया है इसकी। तो जितना सीख के हम लोग को लगता है कि हम लोग ने बहुत सीख लिया, एक्चुअली में वो काफ़ी नहीं होता है। तो अगर आप लोग जानना चाहेंगे कि इंडस्ट्रीज में कैसे काम होता है, कौन कौन सी मशीनें होती है, कैसे कैसे चलता है, तो ये सारा चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। पर इसके लिए आपको सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ हमें इंडस्ट्रीज़ कैसा होता है, इंडस्ट्रीज़ में कैसे काम किया जाता है, मशीनें कैसे चलाना है, ये सारा कुछ का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियोज़ को शेयर कीजिए। एक एक कॉलेज में 300-400 स्टूडेंट्स होते हैं और वीडियोज़ पे व्यू 100 भी नहीं जा पा रहा है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो आप लोग के लिए अगर हम इतना कर रहे हैं तो थोड़ा आप भी कर दीजिए, हमारे लिए थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, अच्छा लगेगा हमें भी। धन्यवाद। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं।